अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सलीम प्लास्टिक को हम लोगों ने पहले ही एक्सपोज कर दिया है, लेकिन फिर भी वो प्लास्टिक होता है ना, कचरा फैलते जाता है, वो धीरे धीरे मतलब कि जमावड़ा होते रहता है। तो उसी तरीके से प्लास्टिक की गंदगी फैलने लगी है। एक वीडियो उसने बनाया है, नया वीडियो पॉडकास्ट है। पॉडकास्ट आजकल पॉडकास्ट कम और पॉडकास्ट ज्यादा हो गया है, जिसमें कितनी भी गंदी बदबू को सूंघ करके पॉडकास्ट करने वाला बोलता वाह क्या ही खुशबू है, भले ही कितनी भी गलत बात उसमें बोल दिया। उसी तरीके का एक पॉडकास्ट है सलीम प्लास्टिक, उसमें फूफा कम फूफू बनकर बैठा हुआ है। उसका थंबनेल देख के तो यही लगता है कि वो फूफा और फूफू का मिश्रण है। और उसके साथ साथ वो बैठा हुआ है एक और शख्स के साथ जिसकी लंबी दाढ़ी है, और खुद पॉडकास्ट में सलीम प्लास्टिक बोलता है कि मुझे लंबी दाढ़ियों वालों से नफरत है। तो थोड़ा ही नफरत है मेरे को, मुझे तो उनसे है जो ये लंबी लंबी दाढ़ी पहन के बैठते हैं ना, इस्लाम की जो है तबलीग करते हैं, उन लोगों से है मेरे को। लेकिन फिर भी इस चचा के साथ वो बैठा हुआ है और लंबी लंबी बातें करता है। पॉडकास्ट करने का और उसके वीडियो बनाने का मकसद क्लियर है। वो खुद बोलता है कि मैं वायरल होना चाहता हूँ, मैं यही हूँ, वायरल फीवर नहीं, वायरल होना चाहता हूँ, वायरल वीडियो को अपना वायरल करना चाहता हूँ। वायरल होने के लिए तो करता हूँ सब कुछ। पॉडकास्ट की क्या ही बात करें, कहीं बोलता है कि मैं मुसलमान हूँ, कहीं बोलता है कि मैं काफिर हूँ, कहीं पर बोलता है कि मैं एक्स मुस्लिम ही नहीं हूँ। बाकी मेरे सारे काम वही मुस्लिमों वाले हैं, तो मैं मुसलमान हूँ। यानी कि आप काफिर हुए? हाँ बिल्कुल, हम तो खुद कबूल करते हैं, लेकिन मैं अपना आपको कुछ स्पेशल कोई एक्स मुस्लिम की कैटेगरी में इसलिए नहीं लाता। और नई बात तो उसने ये बोला, क्योंकि वक्फ बोर्ड का झमेला चल रहा है, तो वो बोल दिया, ये भी बोलने में अब पीछे नहीं हट रहा कि वक्फ का भी मैं मेंबर हूँ और वक्फ का जॉब करता हूँ। तो वाह भाई। पहले मौलवी था, मौलाना था, और मुस्लिम वक्फ बोर्ड के अंदर मेरी जॉब भी रही है। अब पहले तो उसने बोल दिया था देवबंदी हूँ, मजार पे तैनात हूँ, अब वक्फ बोर्ड का भी मेंबर बन चुका है ये चचा सलीम प्लास्टिक। उसके बाद वही सब पुरानी पॉइंट्स, वही सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर में इल्जामात, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से शादी, जिस पे जवाब दे दे करके हम लोग थक चुके हैं, बार बार उनको जवाब। और जिसके सामने तू बैठा हुआ है उसको भी तो पूछ ले कि रुकमनी का एज कितना था, सीता का एज कितना था, और तुम्हारे पास स्टैंडर्ड क्या है एज डिसाइड करने का कि शादी करने का एज क्या है। और वही पुरानी बात, काफिर को खत्म कर दो, इस्लाम बोलता सबको मार डालो, इस्लाम बोलता सबको खत्म कर डालो। क्योंकि इस्लाम कहता है कि जो इस्लाम को नहीं मानता उसको खत्म कर दो। जो इस्लाम को नहीं मानते, काफिरों की भी मौत का है। फक्तलू सूरह तौबा की आयत 5, काफिरों को जहां देखो वहां मारो, घात लगा के बैठो उनके लिए। सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 कहाँ है भाई? कैसी बातें बोल रहे हो? कोई प्रूफ नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं। ये लोग बोलते कि पहले कि इस्लाम सबको खत्म करने बोलता है, फिर दूसरा सवाल है कि जिजिया लेता है। जब सबको खत्म ही कर देंगे तो जिजिया किसके? मुर्दा बॉडी से उनके किडनी निकाल के लेंगे जिजिया? क्या करेंगे हम लोग? उसी तरीके से पॉडकास्टर ने बहुत ही अच्छा सवाल किया, बोला 5 पॉइंट्स बता दीजिए इस्लाम के खिलाफ। क्या 5 ऐसी चीज बताइए जो मेजरली कुरान या इस्लाम के अंदर आपको बहुत ज्यादा गलत लगी। लेकिन ये तो ठहरा भूला, जो कि भूलते जाता है। ये जो जॉनी लीवर का कैरेक्टर है गोलमाल का, वो ज्यादा इसके ऊपर में फिट बैठता है, क्योंकि ये चचा बार बार भूलते जाते हैं। पहले बोल देते कुछ, बाद में बोलते कुछ। तो 5 पॉइंट्स मांगा, नंबर 1 पॉइंट बोला, फिर भूल गया, फिर पॉइंट्स ही नहीं बताने। तो ये इसकी कहानी है। ये किन्नरों से नफरत करता है, क्योंकि ये सलीम प्लास्टिक बोलता है कि किन्नर जो है ना भैया, ज्यादा औरतों से ज्यादा श्रृंगार करते हैं, सजते संवरते हैं। किन्नर जो है ना, किन्नर समझ जाते हैं ना, किन्नर जी, किन्नर जो है ना औरत से ज्यादा श्रृंगार करता है। तू है कौन भाई? तू घोंचू, तू कौन सी चीज है जो तू मुसलमान बिना होने के बावजूद तो बोलता मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं बोलता हूँ कि मैं इसके कुरान पे नहीं मानता। तो तू टोपी और गमछा पहन के क्या कर रहा? लुंगी पहन के। लुंगी के अंदर है क्या तुम्हारा? सिर्फ हवा? भर दे हवा, या उसको पूरा एक्सपोज कर दे हम लोग। उसी तरीके से जीके का नॉलेज इसका कितना ही कमजोर, इससे जान लीजिए कि ये बोलता है कि सऊदी अरब में बुर्का बैन है, और अब तो सऊदी अरब के अंदर खुद बैन कर दिया बुर्का, वहाँ पे बैन है। इसको पहना दीजिए बुर्का और भेज दीजिए सऊदी अरब, तो हम लोग को पता चल जाएगा, इसको भी पता चले कि बुर्का बैन नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश ये बोलता है 630 ईस्वी में हुई। मोहम्मद साहब की पैदाइश हुई थी 632 में, ये शायद 632 ईस्वी में। ये है इसका जनरल नॉलेज, जो कि ये बताना चाहता है। ये प्लास्टिक और इसके प्लास्टिक आर्ग्यूमेंट्स हम लोग को देना चाहता है। पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं और भी पॉइंट्स पे इस पे डील करूं, तो मैं इंशाल्लाह लाइव स्ट्रीम करूंगा। लेकिन आप लोगों को कमेंट करना होगा हमारे इस वीडियो के ऊपर में कि आप लाइव स्ट्रीम चाहते हैं इस सलीम प्लास्टिक के ऊपर में या नहीं चाहते हैं। फाइनली इसने एंड में बोला कि जो आप
अल्लाह से बोल दीजिए, बद्दुआ कर दीजिए हमारे लिए, तो हम बद्दुआ करो हमारे लिए, अल्लाह से बद्दुआ करो हमारा नाश हो जाए। लोग अल्लाह से बद्दुआ कर देते हैं। ऐसे तो बद्दुआ करने की जरूरत नहीं है, तुम खुद एक बद्दुआ हो, है कि नहीं? जैसे कि तुम बोलो कि किसी को बोल दो कि गाली, तुम मुझे कुत्ता बोल दो, तो कुत्ता बोलने की जरूरत नहीं लोगों को। कुत्ता कुछ लोग होते ही है, या कुत्ते के दुम के जैसे होते ही है, उनको बोलने की जरूरत नहीं। तो तुम्हारा जो औकात है, तुम्हारा जो आर्ग्यूमेंट्स है, तुम्हारा जो पोजीशन है, तुम जिस हालत में हो, वो अपने आप में एक बद्दुआ है, ठीक है? और उससे ज्यादा और क्या बद्दुआ करे तुम्हारे लिए। तो इसी के साथ आज की वीडियो को एंड करते हैं। इस वीडियो को शेयर कर दे, सलीम प्लास्टिक के पॉडकास्ट जिन जिन लोगों ने देखा था उन तक शेयर कर दे, और इंशाल्लाह जरूर बताएं कि हमें इसके ऊपर में लाइव स्ट्रीम करना है या नहीं करना। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे।